जय माता की बच्चों, आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं लूसेंट भाग 3। अब लूसेंट भाग 3 में आज हम लोग चर्चा करेंगे वेदांग और पुराण की। तो देखते हैं, जितना आपके लूसेंट में दिया गया है बस उतना ही हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए, वेदांग लेते हैं। तो वेदांग की संख्या आप लोग जानते हो है 6। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। इनको याद कैसे करते हैं? तो 6 से ही स्टार्ट करते हैं। पहला है छंद। पहला क्या है? छंद है। दूसरा क्या है हमारा? छंद किस में आता है? तो छंद तो व्याकरण का हिस्सा है, तो यह आ जाएगा व्याकरण। अच्छा, अगर यह व्याकरण है तो ये तो सब शिक्षा के पार्ट हुए, भाई हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो तीसरा आ जाएगा शिक्षा। अच्छा, अब जब शिक्षा आ गया तो अगर शिक्षा ले लोगे तो ज्योतिषाचार्य बन जाओगे। तो चौथा आ गया तुम्हारा कितना? ज्योतिष। ज्योतिष क्या आ जाएगा? ज्योतिष। तो 4 पहले याद करो। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदांग कितने हैं? 6। और 6 से हम लोग याद करते हैं। 6 से छंद। छंद किसका हिस्सा है? व्याकरण का। तो इनको पढ़ना पड़ेगा, मतलब सीखना पड़ेगा, इसका मतलब शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो 3 तो ऐसे याद हो गए। कैसे? छंद, व्याकरण और शिक्षा। ये जब ये ले लोगे तो ज्योतिषाचार्य बन जाओगे, ज्योतिष का ज्ञान हो जाएगा। तो ये ज्योतिष हो गया। 2 और बचे, उनको याद करना है। क्या? कल्प निरुक्त। कल्प निरुक्त 2-3 बार मेरे साथ बोलो। कल्प निरुक्त, कल्प निरुक्त बोलते रहो। पहला, अगला है कल्प और दूसरा है निरुक्त। क्या है? निरुक्त। निरुक्त। बस 6 याद हो गए। ठीक है, तो पहला देखिए कौन सा है? 6 से छंद हो गया, उसके बाद फिर व्याकरण, फिर शिक्षा, उसके बाद ज्योतिष, कल्प निरुक्त, कल्प निरुक्त, कल्प निरुक्त। क्लियर हो गया। अब अगला चरण है आपका पुराण। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। लेकिन क्या 18 पुराण आपको तैयार करने हैं? नहीं। अब 18 पुराण आपको याद नहीं करने, पूरे 18 याद करें। आपके लूसेंट में सिर्फ 5 पुराण ऐसे दिए गए हैं जो वंशावलियों पर आधारित, जहाँ से वंशावली का नॉलेज होता है, तो उन्हीं को याद करना है। तो आइए पुराण पर चलते हैं। तो देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अब इन 18 पुराणों में 5 पुराण ऐसे हैं जो आपको तैयार करने हैं। कौन कौन से? देखिए, वा शब्द को मैंने यहाँ पर पकड़ा। तो पहला है वायु पुराण, इसको याद कर लो। वायु पुराण। वायु पुराण के बाद वा से ही क्या है? वा से ही क्या है? विष्णु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण, वा शब्द। तो विष्णु पुराण, विष्णु पुराण याद करने के लिए केवल। ठीक है, विष्णु पुराण। फिर एक वा को और पकड़ो। वा से क्या हो जाएगा? ब्राह्मण पुराण। ठीक है, वा ऐसे ही बनता है ना बा की तरीके से। तो ब्राह्मण पुराण, ब्राह्मण पुराण। क्लियर है? 1, 2, 3 हो गए। एक और बच रहा है जिसमें वा आ जाए, तो है भागवत पुराण। कौन सा? भागवत पुराण। तो यहाँ पर याद कर लो क्या? भागवत पुराण। तो वा वाले तो 4 ऐसे ही याद हो गए। कौन कौन से? एक वायु पुराण, एक विष्णु पुराण, एक ब्राह्मण पुराण और एक भागवत पुराण। कौन सा? भागवत पुराण। एक बचा जो सबसे प्राचीन है और पहला है। कौन? मत्स्य पुराण। बस इसको ध्यान रखना है। क्या? ये है मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण। तो ये 5 पुराण ऐसे हैं जो तुम्हारे वंशावलियों पर आधारित है, यही आपको याद करने। फिर से देखिए, वा वाले 4 हैं, इनको पहले पकड़ लो। कौन कौन से? वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। ऐसे बार बार बोलो भागवत पुराण। तो वा पर बल देना तो आपको याद रहेगा। 4 ठो तो वा वाले थे। ठीक है, एक प्रारंभिक है। कौन सा? मत्स्य पुराण, जो सबसे पुराना है। क्लियर है? अब 2 शब्द इसमें और याद करने हैं कि इनके रचयिता कौन है। तो इनके रचयिता पिता पुत्र दोनों हैं। तो पिता पुत्र का नाम कैसे याद किया जाए? तो देखो, इनके पिता का नाम है रचयिता। भैया कौन है इनके? तो लोमहर्ष। यहाँ पर है लोमहर्ष, हर्ष मना रहे हैं, और वहाँ इनका लड़कवा उग्र हो रहा है। ये हर्ष खुशी मना रहे हैं, इनका लड़कवा क्रोधित हो रहा है। तो लोमहर्ष और इनका पुत्र जो है वो कौन है? पुत्र उग्र श्रवा। उग्र श्रवा। तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र श्रवा इसके रचयिता हैं। क्लियर हो गया। अब पुराणों में एक चीज चर्चा यह की गई है कि इसमें स्त्री और जो शूद्र हैं, इनको सिर्फ पुराण सुनने की
आज्ञा थी, ये लोग पढ़ नहीं सकते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोच लो अरे यार जो शूद्रों बवाल काट दो स्त्रियों के मामले में, हो सकता है ये अब शूद्रों की स्थिति ऐसी। देखिए यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि वेदों में हमारे यहाँ जो है वो कर्म के आधार पर थी, वंश के आधार पर नहीं थी कि वो शूद्र हैं तो इनका लड़का भी शूद्र। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्म के आधार पर परंपरा थी। तो जो दिन भर काम करेगा तो वेदों को कैसे याद करेगा, और जब ये पढ़ेगा नहीं तो वो समझाएगा कैसे, लोगों को गलत समझा देगा। भाई कम ज्ञानी व्यक्ति अगर पढ़ाने लगेगा तो वो गलत भी तो समझा सकता है लोगों को, हो सकता है। मतलब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, हम लोगों को पॉजिटिव लेना है, नेताओं की तरह यहाँ पर माहौल नहीं ख़राब करना है समाज का। इसलिए जो हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में या हमारे अन्य जगह पर लिखा है, हम लोग उसको पॉजिटिव रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर पुराणों में स्त्री और शूद्रों को सिर्फ सुनने की आज्ञा दी गई थी, पढ़ने की आज्ञा नहीं दी गई थी। तो हो सकता है मैं बोल रहा हूँ कि इन लोगों के पास टाइम नहीं मिल पाता हो। देखिए आपके यहाँ भी जैसे माता जी तो दिन भर बेचारी क्या करती, चाय बना लो, ये बना लो, वो लोग खाना में ही लगी रहती, तो उनको पढ़ने का कितना टाइम मिल पाता होगा। और एक ऐसे लोग हैं जो उनका काम ही केवल पढ़ना है, उनका दूसरा काम ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। तो जाहिर सी बात वो जो पढ़ेंगे तो वो समझा भी अच्छा लेंगे। क्लियर है, समझ रहे हो। दूसरी चीज़ यहीं पर देखिए, अन्य हमारे धर्म ग्रंथों में फिर क्या वर्णन किया गया है। एक संहिता है मैत्रेयनी संहिता। तो मैत्रेयनी संहिता में स्त्रियों को जो जुआ है और शराब है, इसके अलावा जो तीसरा दोष है वो कह दिया गया। लो नया बवाल आ गया। मैत्रेयनी संहिता में, कौन सी मैत्रेयनी संहिता में क्या कह दिया गया, मैत्री संहिता में कह दिया गया तो स्त्री को तीसरा दोष बता दिया गया। तीसरा दोष तो द्वि दोष पहले के कौन कौन से हैं, जुआ और शराब। जुआ दोष है, शराब दोष, उसी प्रकार से स्त्री को भी दोष बताया गया है कि स्त्री भी उसी प्रकार से दोष है। तो अब आप समझ सकते हो कि अभी भी हम लोग जैसे टीचर हैं, पढ़ाते हैं तो कहते हैं देखिए भैया जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक आप दूर रहिए सब चीज़ों से ना, आप गृहस्थ हो जाइए फिर आप ठीक है और बाकी दूर रहे। तो यहाँ पर स्त्री का मतलब समझ रहे हो ना। तो हो सकता है वहाँ की परिस्थिति क्या हो, किस मामले में यह शब्द कहा गया हो, ठीक है। लेकिन हमको कौन सा पॉइंट याद करना है कि मैत्रेयनी संहिता में कहा गया है, मैत्रेयनी संहिता में कहा गया है कि मैत्री मतलब मित्र नहीं बनाना है किसको, महिला मित्र नहीं होनी चाहिए, दोष है महिला मित्र। मैत्रेयनी संहिता में कहा गया कि महिला मित्र नहीं बनानी है, महिला दोष है, तीसरा दोष है। तो दो दोष पहले के कौन है, जुआ और शराब की तरह महिला भी तीसरा दोष है। समझ रहे हो। उसी जगह पे हमारे शतपथ ब्राह्मण में कह दिया गया, शतपथ ब्राह्मण में कह दिया गया कि महिला अर्धांगिनी है, महिला को अर्धांगिनी की तरह लिया गया है। देखिए धर्म है और धर्मों में अलग अलग चेष्टा की गई है। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, केवल निगेटिव वाली चीज़ उठा लेते हैं, ये दैया इसमें ये कहा गया है, पॉजिटिव वाली चीज़ छोड़ देते हैं। अर्धांगिनी मतलब आधा अंग बता दिया गया है स्त्री को, पुरुष का जो आधा अंग है वो स्त्री है। तो ये शब्द नहीं लेंगे, ये पॉजिटिव चीज़ है नहीं, तो ये समाज में नहीं फैलाएंगे, इससे समाज अच्छा हो जाएगा, वो उनके लिए घातक है। तो ये देखिए हमारे किसमें कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण। सत्य मतलब सत्य पथ, इसको याद कर सकोगे तो उन्हें सत्य बात कही गई, ऐसे तुम लोग शतपथ ब्राह्मण में सत्य बात कही गई है कि अर्धांगिनी क्या है, अर्धांगिनी पुरुषों की पत्नियों जो शादीशुदा होती हैं महिलाएं, उनको कहा गया है पुरुषों की अर्धांगिनी, ऐसा मान दिया गया है महिलाओं को। तो क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही ठाट के साथ आपको पढ़ना है, विचार करके आपको पढ़ना है। तो समझ में आया आज का पॉइंट क्या था, पुराण हमको याद कराना था और वेदांग आपको 6 वेदांग हैं हमारे, 6 वेदांग याद हो गए। कौन कौन से, छा याद करना, छा से ही पकड़ना है, छंद है, उसके बाद भी व्याकरण है और इनकी लेना है क्या, शिक्षा लोगे ज्योतिषाचार्य बन जाओगे। कल्प निरुक्त 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा। पुराण कितने, 18 पुराण हैं, लेकिन 18 याद नहीं करने, 18 खाली 5 ही याद करने हैं। क्यों, क्योंकि इसमें वंशावली है, 5 ही पुराणों में खाली वंशावली है। कौन कौन से, तो वह शब्द को पकड़ लेना, 4 ठो ऐसे याद हो जाएंगे। कौन कौन से, वा से वायु पुराण, फिर वा से विष्णु पुराण, फिर वा से ब्राह्मण पुराण, फिर वा से भागवत पुराण, फिर एक है सबसे पहला कौन सा, मत्स्य पुराण। इसको याद रखना है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। ये 2-3 पॉइंट याद रखना कि मैत्रेयनी संहिता में थोड़ा सा स्त्रियों की स्थिति डाउन दिखाई गई है और पुराणों में भी स्त्रियों की स्थिति डाउन दिखाई गई है, लेकिन जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें स्त्रियों को क्या कह दिया गया है, अर्धांगिनी कह दिया गया है। तो मिलते हैं बच्चों इसी प्रकार से नए वीडियो में। तो धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय माता दी।